हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो आज हम फिर से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि आज मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के लिए हम क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो देखिए, कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैं वहाँ पे क्लियरली बताया था, जो 3 केसेस मैं बताता हूँ कि गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, या अगर सेम रेंज में अगर ओपन हो रहा है तो उसमें हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर इसी जोन में कहीं ओपन होता है, यानी कि कल का जो क्लोजिंग था अगर उसके आसपास ओपन होता है तो वहां पे क्या होता है, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो मैंने बताया था वो किस तरीके से सही निकला। ध्यान से देखिए, यहां पे सुनिएगा। तो कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, इसी रेंज में यार कहीं खुलता है, इसी रेंज में कहीं खुलता है, यहाँ पे डबल बॉटम जरूर बनाया है। तो इसी रेंज में अगर खुलता है तो अगर इसको अगर ब्रेक करता है, जो 17,100 को ब्रेक करता है, तो डायरेक्टली फिर आपको 17,000 और 16,966 ये टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर डाउन साइड में अगर ओपन होने के बाद से 17,100 को अगर ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है आज की 14 तारीख की, यहाँ पे देखिए ओपनिंग हुई है। ओपनिंग होने के बाद से आपको इसी रेंज में ओपनिंग हुआ। मैंने कल के वीडियो में एक और चीज आपको बताया था कि शॉर्ट कवरिंग शुरू में आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आएगी निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्पेशली मैंने बताया था। तो निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आई और उसके बाद से मार्केट यहां से नीचे गया और नीचे के बाद से फिर देखिए यहां पे इस लेवल को ब्रेक किया 17,122। तो 100 मैंने बताया था कि 100 को निकालता है तो और नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो लो बनाया है यहाँ पे आपको 17,037 और उसके बाद से फिर 17,000 और जो लो बनाया 16,987। तो 16,967 के आसपास मैं बताया हूं, तो उसके आसपास एक ही दिन में मार्केट पहुंचा है। तो देखिए, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एनालिसिस, जो कि आप खुद से भी सीख सकते हैं। अगर आपने चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और लगातार मैं एनालिसिस पे वीडियो डालते रहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम किस तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में भी। तो आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आप भी इस तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और चाहे आप ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो या स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो, जहां भी, या स्विंग ट्रेडिंग हो, हर जगह आप प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेक्निकल एनालिसिस। अगर उस चीज को आप समझते हैं अच्छी तरीके से तो आप हर तरीके का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो कल के लिए फिर से मैं एक अच्छा स्ट्रेटजी आपके लिए जरूर दूंगा, यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि कल के लिए आप जब शुरू हो, जब मार्केट खुले उससे पहले आपके पास एक सटीक प्लान हो, जिसके ऊपर आप, जिसमें ऑप्शन बाइंग या सेलिंग जो भी कर रहे हैं तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे अभी देखिए आगे हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। जो मार्केट ने रेंज बनाया 16,987 का, जो लो बना दिया है 17,224 का, अप साइड में भी मैंने बताया था कि 200 है, वो एक हर्डल है 17,200। तो देखिए उसके ऊपर जरूर गया लेकिन सस्टेन नहीं गया। मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं कि अगर अपसाइड मूव जाना है तो सस्टेन करना जरूर रहता है, केवल लेवल को ब्रेक कर देना सफिशियंट नहीं होता है, वहां पे सस्टेन करेगा तभी प्राइस अपसाइड में जाता है। ठीक है, तो अभी हम कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी रेंज में कहीं खुलता है, 17,043 का क्लोजिंग दिया है, तो फिर डाउन साइड में आपको वही मूव मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि 16,800 16,770 तक का टारगेट हमें आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तेजी से
आप यहाँ पे देखिए जिस तेजी से निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आया है, तो वहां पे डाउन साइड में अभी फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो आज किस तरीके से डाउ जोन्स परफॉर्म कर रहा है और इसके साथ में किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि मार्केट लगातार नीचे नहीं जाता है या लगातार ऊपर नहीं जाता है, उसमें बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग भी आती है। अगर नीचे जा रहा है तो शॉर्ट कवरिंग भी जरूर आएगी, लेकिन यहाँ पे अब दिख रहा है आपको 17,250, ये अभी इंपॉर्टेंट अब हार्डल बनेगा निफ्टी के लिए, और इसको क्रॉस करेगा तभी हम अपसाइड में कुछ मूव्स देख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए 1 आवर का ये चार्ट है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से एम पैटर्न बना है, डबल टॉप बना है, और उसके बाद से किस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे गया है। ठीक है, तो अभी अगर इसी जोन में कहीं ओपन होता है तो ओपन होने के बाद से आपको थोड़ा सा वेट करना है, और आज का जो लो है अगर उस लो को मार्केट उस लो से नीचे निकलता है, यानी ये 17,000 के फिर से नीचे निकलता है, तो आपको डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको लेके जा सकता है 16,947 और उसके बाद 16,885, ये लेवल एक्सक्यूज मी, ये लेवल नीचे के साइड में है। और अगर सपोज कीजिए कि मार्केट खुलने के बाद से अपसाइड में मूव अगर देता है, तो फिर आप इंट्राडे लेवल पे 17,070 के ऊपर 17,075 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, और अपसाइड में फिर आपको टारगेट मिलेंगे 17,106 और 17,125, और तीसरा जो टारगेट होगा 17,150। ठीक है, ये टारगेट आपको अपसाइड में मिलेंगे देखने को, और डाउन साइड में मैंने बता दिया अगर इसी रेंज में खुलता है तो। अगर सपोज कीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है और कभी मान लो कि 100-150 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाता है, तो वहां पे आप वेट कीजिए। अगर कोई रेड कैंडल बनता है तो वहां पे आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको फिर डाउन साइड में लेके आएगा 17,150, और उसके बाद 17,120 और 17,082, ये लेवल्स आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है इन केस अगर गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद से नीचे आता है। देखिए जब तक अगर सपोज कीजिए कि 17,200 के ऊपर खुलता है और वहां से अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मिलता है, ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, 5 मिनट के 2-3 कैंडल बनता है, तो फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी के साथ। मैं कल भी बताया था, बार बार बताता हूं कि अभी जो ट्रेंड है डाउन साइड का ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में जब भी आपको कॉल में एंट्री लेना है तो आपको कम क्वांटिटी में रखना है, और पुट में एंट्री लेना है तो वहां पे आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो कि कोई गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलता है तो 17,000, आप मान लो 100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, 16,950 के आसपास खुलता है, तो वहां पे सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर आता है तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकता है, और आप वहां पे वेट करके, प्राइस एक्शन का वेट करके कॉल में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, मेजर सपोर्ट भी बता दिया हूं कि 16,800 16,770 के आसपास मेजर सपोर्ट है निफ्टी में, और अपसाइड में आपको 17,200, तो ये मेजर सपोर्ट है। और जो इसके अलावा इंट्राडे लेवल पे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से आज ट्रेड हुआ और कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था, आप जाके वीडियो देखिए, वहां पे आपको मैं क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी
फर्दर करेक्शन बैंक निफ्टी में दिख रहा है और 39,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहां पे आप देख लीजिए बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यहां पे देखिए 9:15 का जो कैंडल है, यहां पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ और ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे आया। उसके बाद से शॉर्ट कवरिंग, मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग यहां पे देखने को मिला, साथ में 39,700 और 800 ये दोनों मैंने रेसिस्टेंस बताया था। आप जाके कल का वीडियो देखिए, वहां आपको पता चलेगा। तो देखिए एग्जैक्टली यहीं से मार्केट 39,761 जो हाई बनाया इसने, यही 39,768, तो यहां से ये नीचे आ गया है और उसके बाद से फिर से यहां से शॉर्ट कवरिंग दिखी है, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है बैंक निफ्टी साइडवेज में ही रहा है और क्लोजिंग इसने दिया है 39,400 का। ठीक है, तो कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में? तो देखिए अगर मार्केट सपोज करो कि खुलता है, आपको इसी रेंज में खुलता है, यानी 39,400 के आसपास ही खुलता है और वो 39,500 को निकालता है, ठीक है, 500 को निकालता है, तो वहां पे आप फिर एंट्री ले सकते हैं। कॉल में आपको फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 39,590, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 39,686, ये दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं अगर इसी रेंज में खुल के, और 39,500 को थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद 39,500 को अगर निकालता है तो, अगर इसी रेंज में खुलने के बाद से नीचे की तरफ आता है और 39,300 के नीचे अगर आता है, वैसे जो इसका अगर यहां से 39,350 को ब्रेक करता है तो आपको पहला टारगेट 39,318 और सेकेंड टारगेट 39,260 के अगर नीचे निकलता है तो जो तीसरा टारगेट है आपको मेजर यहां पे सपोर्ट दिख रहा है 39,141। तो ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड में आता है तो 350 के नीचे अगर से लेके आपको 145, तो यहां पे 200 पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में फर्दर डाउन साइड इधर से सपोर्ट लेके और शॉर्ट कवरिंग भी मिल सकता है, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी काफी ज्यादा करेक्शन ले चुका है। अगर आप पिछले देखिए यहां पे आपको 6 मार्च को बैंक निफ्टी यहां पे 41,663 पे था और यहां पे आ चुका है 39,400। तो आप देख लो 2000 पॉइंट, लगभग 2000 पॉइंट, 2000 और 2200 पॉइंट इतना करेक्शन हो चुका है पिछले एक सप्ताह में। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप हमेशा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो उसमें आप संभाल के ट्रेड करिए, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर बैंक निफ्टी में कोई गैप डाउन खुल जाता है और सपोज करो कि गैप डाउन में 260 के नीचे अगर खुलता है, 250, 39,250 के नीचे खुलता है, तो वहां से फिर आपको 39,135 और इसको ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में और भी अच्छे हमें मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया। अगर कोई गैप अप खुलता है, गैप अप में सपोज करो कि आप 200 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, 600 के ऊपर निकलता है, तो फिर से आपको 39,700 और 800 ये मेजर रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे। आपको मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो
39,900, यहाँ पे ये देखो 39,800, 900, 700, ये यहाँ पे अब ये मेजर रेसिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी, और एक्यूरेटली 39,850 पे इसका रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो 1 आवर के कैंडल में यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स कुछ जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इसको हम रिवर्सल ट्रेंड के रूप में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको 39,900 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पे अप ट्रेंड नहीं देख सकते, अप ट्रेंड के रूप में इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपके लिए मैं लेके रेगुलर आते रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन है उसको जरूर दबा दीजिए। कोई आपके कमेंट है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।